नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और कामना करते हैं कि जो नया साल है वो खुशियों भरा हो। लेकिन आज जिस बात को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं वो 31 दिसंबर, जब सभी लोग मस्त थे नया साल मनाने के लिए, लेकिन तभी एक इतनी बड़ी घटना हुई रात को 31 दिसंबर की जो रात एक लड़की जो बेलोनो गाड़ी के साथ टकरा जाती है, या फिर ये कह लो कि बेलोनो गाड़ी वाले ने, जो बेलोनो में सवार थे, गाड़ी में, कार में, बेलोनो में, वो एक लड़की को टक्कर मारते हैं और स्कूटी पर वो लड़की होती है नीचे गिर जाती है। और लगभग सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 10-12 किलोमीटर तक वो लड़की कार के साथ घसीटती हुई जाती है और दम तोड़ देती है। एक बहुत बड़ी घटना हुई। सभी लोग खुश थे, सभी लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन क्या पता था वो एक बेटी जो घर से काम के लिए निकली थी और फिर वो वापिस आ रही थी। एक दिल्ली की ये बहुत बड़ी घटना, इतनी बड़ी घटना कि आप लोग समझ में नहीं सकते। ये हमारी बेटियां हैं। लगातार ये दूसरा बहुत बड़ा कांड हुआ है। इससे पहले श्रद्धा का मर्डर हुआ था, उसके बाद अभी इस लड़की की जो घर से निकली थी काम करने के लिए, काम करके जब वो लौट रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। स्कूटी में आ रही थी, कार वाले थे, कार में 5 युवक सवार थे और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ। फिर वो गाड़ी के साथ घसीटती चली गई इन पथरीली रोडों पर, जो पत्थर नुमा रोड है, कैसा रोड है, उसके साथ जब वो घसीटती चली गई तो उसके कपड़े भी फट चुके थे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी दर्दनाक घटना होगी, कि ऐसी घटना कि पूरा उसका शरीर जो था वो कपड़े फट चुके थे और शरीर जो था वो साफ उसका दिख रहा था, उस मासूम बेटी का। ये कहानी थी कि कैसे लोग 31 दिसंबर के दिन जश्न मना रहे थे, लेकिन राजधानी में, दिल्ली में इतना दर्दनाक हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि जो दिल्ली पुलिस है, हमेशा नए साल पर वो कहती है कि चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस जो है वो तैनात है। दिल्ली पुलिस आम लोगों की, नागरिकों के लिए है, नागरिकों के सुरक्षा के लिए है। ठीक है, जश्न मनाइएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो, उसका जो सुरक्षा का घेरा है बहुत मजबूत है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है आज कटघरे में खड़ी है, हाशिए पर है दिल्ली पुलिस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो लड़की, वो मासूम बेटी जो घर जा रही थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो कार के साथ घसीटती चली गई। और इन जगहों पर 3 नाके पड़ते हैं, 3 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं। ये जो जगह है जहाँ तक ये गाड़ी के साथ लड़की गई, और हर एक पुलिस स्टेशन को 3-3 गाड़ियाँ दी गई हैं गश्त करने के लिए। सबसे पहले बड़ा सवाल ये कि जो दिल्ली पुलिस है वो दावा करती है, और ट्रैक रिकॉर्ड भी है, कि दिल्ली पुलिस क्राइम को बहुत जल्दी फाइंड कर लेती है, क्राइम को पकड़ लेती है बहुत जल्दी, एक्शन बहुत तेज़ करती है। लेकिन क्या हो गया कि एक लड़की 10 से 12 किलोमीटर तक एक कार के साथ जा रही है। उस समय पुलिस कहाँ थी? एक सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पर बनता है कि उस समय जब रात थी, नया साल का जश्न लोग मना रहे थे, और चप्पे चप्पे पर जैसे दावा किया जाता है कि दिल्ली पुलिस
इस नए साल पर लोगों के साथ खड़ी है। लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि उस वक़्त वो गश्त करने वाली गाड़ियाँ कहाँ थी? क्या वो भी नए साल के जश्न मना रहे थे अपनी ड्यूटी को छोड़कर? लेकिन एक बहुत बड़ी गलती दिल्ली पुलिस की, क्योंकि दिल्ली में बहुत हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर बिजनेसमैन से लेकर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। अगर दिल्ली पुलिस सुरक्षा नहीं कर पाई तो इसका क्या कारण है? आफताब की घटना लीजिएगा, जो श्रद्धा का मर्डर हुआ था। आफताब रात को 1:30 बजे निकलता था और जो टुकड़े थे श्रद्धा के वो बैग में डालकर महरौली के जंगलों में जाता था, वहाँ पर वो फेंक कर आता था और आगे पीछे भी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि तब भी दिल्ली पुलिस जो थी कटघरे में थी कि रात को एक इंसान जाता है 1:30 बजे के साथ या 1 बजे के साथ वो जंगल में जाता है, लेकिन पूछताछ नहीं है। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? और अब जो ये घटना हुई है 31 दिसंबर के दिन, जब लोग नया साल मना रहे थे, ऐसी घटनाएं जो हैं वो शोभा नहीं देता है। जो ऐसी पुलिस जो क्राइम को इतनी जल्दी पकड़ लेती है, दिल्ली पुलिस, लोग विश्वास करते हैं दिल्ली पुलिस का जो घेरा है वो चप्पे चप्पे पर रहता है। लेकिन एक बात है कि क्या हुआ, क्या कारण रहा होगा, इसमें जो चूक हुई है वो किसकी है? जितने भी थाने पड़ते हैं, गृह मंत्री जी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे अपील है कि ये जो जितने भी थाने पड़ते हैं वो सभी पुलिस को सस्पेंड किया जाना चाहिए और कारण बताओ जो नोटिस है वो निकालना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। जिस भी रोड से वो गई होगी, जो भी थाना पड़ता होगा या चौकियाँ पड़ती होंगी, जितना भी पुलिस का दल है उस एरिया में आता है, तो सभी लोगों को तत्काल पहले सस्पेंड करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई बड़ी घटना जो है वो ना हो सके। जब दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान लगाए जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को जाना जाता है कि दिल्ली पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। लेकिन एक लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कार के नीचे आई हुई है और कितने किलोमीटर तक वो उस कार के नीचे घसीटती हुई चली गई। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि जो हमारी सुरक्षा में पुलिस लगी है, जो लोगों की सुरक्षा में पुलिस लगी है, वो क्या कर रही है? वो कहाँ थी? क्यों पुलिस ने इसको फाइंड आउट क्यों नहीं किया? और फिर जो चश्मदीद है वो कहता है कि हमने पुलिस को फ़ोन किया, वो बहुत ही लेट आई। बहुत ही शर्म वाली बात है। ऐसी घटनाएं जब राजधानी में होती हैं तो शर्म से सर झुक जाता है। दिल्ली पुलिस की अपनी एक अलग से इम्पोर्टेंस है, एक अलग से स्थान है। दिल्ली पुलिस ऐसी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करती है कि दिल्ली पुलिस के कारण ही वहाँ पर दिल्ली में सांसद रहते हैं, बहुत ही बड़े बड़े लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जरा भी आंच नहीं आने देती। लेकिन कुछ समय से दिल्ली पुलिस की साख जो है वो घटी है। लोगों में दिल्ली पुलिस के प्रति रोष है। लोगों में जो पहले छवि थी दिल्ली पुलिस की, ऐसी छवि नहीं रही है। हालिया में आपने देखा कि पंजाब पुलिस जो है वो भी कटघरे में है। पंजाब पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए खंगाल कर, तो वो भी हाशिए पर खड़ी है, क्योंकि लोग जो थे वो पंजाब पुलिस पर विश्वास नहीं करते। उसका कारण है कि हालिया दिनों में देखा गया कि पंजाब पुलिस के गनमैन साथ होते हैं, लेकिन गैंगस्टर आते हैं, वो मारकर गोलियां मारकर चले जाते हैं, गनमैन कुछ नहीं करते। इससे पंजाब जो पुलिस है उसकी भी साख घटी है। उसी के नक्शे कदम पर अभी दिल्ली पुलिस चल रही है।
दिल्ली पुलिस पर लोगों को बहुत विश्वास है, जो दिल्ली के वासी हैं या दिल्ली से जो बाहर के लोग हैं जो वहाँ पर आकर बसे हैं, सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई, माफ़ नहीं किया जाना चाहिए किसी को भी। ठीक है, नया साल था, हर इंसान जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन जश्न में डूबने का ये मतलब नहीं है कि हम दुनियादारी भूल जाएं। वो एक ऐसी बेटी जिसकी माँ बीमार है, जिसका पिता नहीं है, वो घर से निकली काम के लिए और सभी लोग उस दिन खुश थे कि नया साल है, मुबारकें दे रहे थे। लेकिन उस दिन उनका जो घर था वो मातम से भर गया जब उसकी माँ को पता चला। दोस्तों, हमें जश्न उतना ही मनाना चाहिए जितना हो सके, लेकिन जश्न के साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना है कि कोई अपने घर आ जा